Good morning student, welcome to the Hindi classes. Today we will discuss the topic मैं पढ़ नहीं सकता, chapter number 5. बच्चे इसमें मैंने आपको ये स्टोरी रीड आउट करवाई जूम क्लासेस में, ठीक है। इसमें आपने क्या करा, एक संजय आयरन वर्क का एक बोर्ड जिस दुकान के ऊपर लगा था उसका एक मालिक था, वह 30 वर्ष का था, संजय नाम था उसका। इस दुकान में लोहे के दरवाजे, जालियां आदि का काम होता था और रोज़ यहाँ कोई ना कोई अपना काम करवाने के लिए आता था और यहाँ पे कारीगर भी लगे हुए थे। एक दिन क्या हुआ कि एक बूढ़े सज्जन जी दुकान में आए, ठीक है। बूढ़े सज्जन दुकान में आए तो संजय ने कहा, बाबूजी ये कुर्सी लीजिए और बैठिए। और वह अपने कारीगरों को काम समझा के और एक कुर्सी पे आके बैठ गया। वह बूढ़े बाबूजी के पास आके ये देखिए बैठ गया और वह उनको निहारने लगा, जैसे कोई पिछली अतीत की कोई याद हो उनसे जुड़ी हुई, भूतकाल में कोई याद हो उनसे जुड़ी हुई है ना। तो वह उनको निहारने लगा। फिर उसने पूछ ही लिया, बाबूजी आप किस काम से आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ना खिड़की टूट गई है और लोहे की जाली बनवानी है। बाबूजी बोल रहे हैं, क्या है, खिड़की टूट गई है और लोहे की जाली बनवानी है, ठीक है। तो संजय ने उन बूढ़े सज्जन को पहचान लिया। उसने पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हैं। तो बाबूजी ने कहा, मैं पीछे मार्केट में 53 नंबर मकान में रहता हूँ। तो बाबूजी अपना व्याख्यान करने लगे कि मैं कॉलेज में, मेरा बेटा जो है कॉलेज में प्रोफेसर है। बड़े गर्व से कहा, और मैं भी मास्टर था। मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अफसर बन गए हैं। तो उनका वार्तालाप चलता गया। संजय ने जब ये बात सुनी उसने कहा, आपके पढ़ाए गए बच्चे अफसर बन गए हैं। तो बूढ़े सज्जन ने कहा, हाँ। उसने कहा, आप बलदेव मास्टर हैं ना। उसने कहा, बेटा हाँ मैं तो वही हूँ। कहता, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका गोचू हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ता था 7वीं कक्षा में। ये संजय बता रहा है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था आपके स्कूल में, ठीक है, महेंद्रगढ़ में। तो आप मेरे मास्टर थे, तो आप मेरे को बात बात पर सजा देते थे, गलती गलती पर, ठीक है। हंसकर बलदेव मास्टर से वो कहने लगा, है ना। तो हंसकर बलदेव मास्टर ने कहा, बेटा स्कूल में तो सभी ऐसे ही बातें होती हैं, है ना बच्चे। तो फिर क्या हुआ, उसने फिर बताया कि मास्टर जी आपने मेरे को नहीं पहचाना, मैं आपका वही गोचू संजय हूँ। मेरी माताजी आपके पास आई थी आपसे दाखिला करवाने के लिए। आपको तो पता ही है मेरे पिताजी चौकीदार थे। ये वार्तालाप कर रहे हैं, मेरे पिताजी चौकीदार थे, तो मेरी माताजी अनपढ़ थी, तो मैं ही उनका मात्र सहारा था। मेरी माताजी ने आपको सारी बात बताई थी, तो मैंने आपके स्कूल में एडमिशन ले ली, ठीक है, दाखिला ले लिया। तो आपने मेरे को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे आपने मेरा नाम गोचू रख दिया। तो मेरे को बात बात पर, गलती गलती पर आप मेरे को डांटते थे। एक दिन ऐसा हुआ, सभी बच्चों के माता पिता उनको काम करवा कर भेज देते थे, होमवर्क घर का, है ना, गृह कार्य करवा कर भेज देते थे, लेकिन मैं नहीं कर पाता था, जिसके कारण मेरे को मार पिटाई पड़ती थी, है ना। संजय अपनी बात कहता गया और मास्टर जी सुनते गए। फिर उसने कहा, एक दिन क्या हुआ, बाकी जो बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे थे वो उनको सारा काम करवा देते थे, लेकिन मैं नहीं कर पाता था, जिसके कारण मेरे को डांट खानी पड़ती थी। संजय अपनी बात बताता गया और मास्टर जी सुनते गए। फिर संजय ने कहा,
मास्टर जी एक बार ऐसा हुआ कि आपने मेरी ज़्यादा पिटाई कर दी और मैं घर गया। मेरे मम्मी ने कहा बेटा, माता जी ने कहा बेटा स्कूल जा पढ़, लेकिन मेरा दिल ना माना। मेरे को आपकी पिटाई याद आती थी। मैं क्या करता। मेरे मामा जी आए, मामा जी अपने घर ले गए। मामा जी भी गरीब थे, वो भी हमारा खर्च नहीं उठा सकते थे। मामा जी ने कोशिश की पढ़ो, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। मास्टर जी ने कहा बेटा फिर तुमने क्या किया, पढ़ाई छोड़ दी? तो मास्टर जी क्या करता मास्टर जी? मामा जी तो गरीब थे, घर का खर्च भी था, तो मैं किसी दुकान में काम सीखने लग गया। मैंने लोहे का काम सीखा, तो वहीं मुझे पता चला कि पास में एक स्कूल की इमारत बन रही है। वहाँ का ठेका मैंने ले लिया। मैंने सोचा कि चलो मैं तो नहीं पढ़ पाया, चलो इस स्कूल की इमारत मैं बनाऊँगा तो यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। मास्टर जी सुनते गए और संजय अपनी कहानी कहता गया।